नमस्कार साथियों, आपके अपने एकाउंट क्लासेज 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आरपीएससी द्वारा जो पेपर लिया गया है राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। ये साथियों ग्रुप ए जो जीके का पेपर हुआ है उसकी आंसर की है। आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, पूरे प्रश्नों के व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाया जाएगा। तो इसमें साथियों जो आज का पहला प्रश्न पूछा गया था वो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश भवन स्थित है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, बाला किला, नाहरगढ़। तो दोस्तों ये जो भवन स्थित है ये कहाँ पर है? नाहरगढ़। जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों नाहरगढ़ जो किला है इसमें इन भवनों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था साथियों माधव सिंह ने। एक जैसे 9 महल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था जो आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो चित्र शैली से संबंधित आया था। इसमें पूछा गया है कि चित्रकार साहेबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साथियों जो साहेबदी है इसको साहेबदीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? साहेबदीन। और कई बार एग्जाम में प्रश्न इससे संबंधित आया है। तो इसमें जो ऑप्शन है साथियों इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है साहेबदीन। अच्छा प्रश्न है साथियों। और अब की बार जो आएगा वो तो जयपुर से या फिर मारवाड़ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है अभी 2 दिन पहले हमने टेलीग्राम पर भी डाला था। अच्छा प्रश्न है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है मेवाड़ पे। और जिस भी साथी ने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर ले, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो साथी पहली बार जुड़ा है हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? धुलेव, गोठ मंगलोद, परवसर, शाहपुरा। साथियों जो दधी माता का जो मेला है वो भरता है गोठ मंगलोद बाड़मेर में। कहाँ पर? गोठ मंगलोद बाड़मेर में। साथियों धुलेव में कौन सा मेला भरता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केसरीनाथ जी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? धुलेव में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुत्र के जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन, जामना, जड़ूला, ढूंढ। तो 10वें दिन की बात करें हम साथियों तो वो मनाया जाता है जसोटन। क्या बोलते हैं इसको? जसोटन। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये भी हमने टेलीग्राम पर कुछ दिन पहले अपलोड किया था कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय में रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? हमने उसमें डाला था कि रेवासा जो पीठ है उसके संस्थापक कौन थे? अग्रदास, रामानंद, रामानुज या फिर स्वामी कृष्णदास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, हम बात करें रामानंदी संप्रदाय की जो रेवासा पीठ है साथियों, रामानंदी के राजस्थान में 2 पीठ है, एक तो रेवासा में है और एक गलता जयपुर में। तो जो रेवासा के प्रधान तो जो थे साथियों वो कौन थे? अग्रदास। पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो ग्रंथ से संबंधित है और इसमें पूछा है कि जो राजविलास ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे? साथियों राजविलास ग्रंथ के जो लेखक थे वो कौन थे? केशवदास, तेज कवि, मान कवि, वीर भाण। तो इसके लेखक साथियों थे मान कवि। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राजस्थान जी की बिल्कुल सरल आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और साथियों जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं कि जो अभी एग्ज़ाम लेगा अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की, उसके मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं साथियों। और जिस भी साथी ने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो 3 हमने अपलोड कर दिए हैं। और साथियों बाकी जो है अभी हम 15 मॉडल पेपर और लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। और साथियों आप टोटल जो मॉडल पेपर हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे तो साथियों उनसे बाहर प्रश्न पत्र नहीं जाने वाला। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों रीट मेंस के लिए, वीडियो के लिए और एग्ज़ाम जो आइज होने वाली है सेकंड ग्रेड जनवरी में, उनके लिए साथियों आप हमारे साथ उनके पेपर और नोट्स के लिए आप हमारे लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथियों आगे बढ़ सकते हैं। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये साथियों महाधिवक्ता की अगर बात करें, राजस्थान में महाधिवक्ता हो या किसी भी स्टेट का महाधिवक्ता हो तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। दूसरा ऑप्शन जो है साथियों वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपालों की नियुक्ति किया जा सकता है। जो एक व्यक्ति है जो 2 से अधिक राज्यपालों की क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है एक व्यक्ति। तो ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट है वो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था साथियों। इसमें बताया गया है कि संविधान में एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से लोकगीत हैं, इनमें विवाह के अवसर पर कौन सा गाया जाता है? जला, परिणीत, गौरबंद, सीठनी। तो साथियों विवाह के अवसर की अगर बात करें तो वो गाया जाता है जला, परिणीत, सीठनी। साथियों तीनों जो हैं ये विवाह से संबंधित है, अर्थात तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। गौरबंद जो है ये ऊँट के श्रृंगार करते समय, ऊँट के गले में एक आभूषण भी है, लेकिन श्रृंगार करते समय ये गीत गाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों जो भी साथी हमारे साथ अभी तक जुड़ा नहीं है, चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में कौन सा कथन है सत्य, कौन सा असत्य है? इस पर हमको क्या करना है साथियों, विचार करना है। पहला इसमें कथन दिया गया है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत सरकार की संसद द्वारा समय समय पर कानून निर्धारित करेगी। और दूसरा ऑप्शन है कि नवंबर 1956 में पूर्व राजस्थान सरकार के जो मंत्री के वेतन भत्ते थे वो दूसरी अनुसूची में उल्लेख अनुसार है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये हमको बताना है। तो इसमें जो पहला कथन है साथियों ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सेकंड नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमको बताना है कि इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमको विचार करके बताना है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पर भी धारित किया। ये कथन जो है राजस्थान के प्रमुख नेताओं में से किसको उल्लेख करता है? साथियों ये जो कथन है ये किससे संबंधित है, ये हमको बताना है। साथियों हीरालाल देवपुरा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हीरालाल देवपुरा इस कथनों से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो पूछा गया है जो आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके सदस्यों के जो नियुक्ति एवं पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो सत्य कथन है वो हमको बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है साथियों, वो राष्ट्रपति नहीं करता इसकी नियुक्ति। नेक्स्ट जो कथन दिया गया है वो दिया गया है कि राजस्थान के जो राज्यपाल है कदाचार के आधार पर अध्यक्ष और आयोग के सदस्य के पद से हटा सकता है। बिल्कुल नहीं हटा सकता साथियों। आयोग का सदस्य पद संभालने के 6 वर्ष की अवधि तक तथा 65 वर्ष की आयु, ये भी साथियों बिल्कुल असत्य है। तो इसमें जो पहला कथन है वो क्या रहेगा साथियों, 12 जो प्रश्न है इसका पहला कथन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो आपको इसमें पहला ऑप्शन है जो भरना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान जो सचिवालय है उस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सेल सिस्टम की समीक्षा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सेल सिस्टम की समीक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों हमारा जो प्रश्न पत्र है ये आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। और जो साथी आगामी जो भर्ती परीक्षाओं के लिए जुड़ना चाहता है तो साथियों उन सभी के मॉडल पेपर के रूप में हम सभी प्रश्न पत्रों की तैयारी करवाएंगे। तो जो साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना साथियों। वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है साथियों वो कौन होता है? सरपंच। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है?
तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है कार्य सलाहकार समिति। दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों काफ़ी प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लेवल के प्रश्न भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से पढ़िए और बताइए। सही वाक्य हमको बताना है। तो साथियों इसमें जो सही वाक्य है हम उस पर चर्चा करते हैं कि राज्य में जो आयोग की अपनी जांच एजेंसी है इसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक जो अधिकारी जो है वो करता है। बाकी ये सारे कथन है तीनों के तीनों साथियों ये क्या है, ये गलत हैं और जो सही कथन है वो है चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला पूछा गया है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्वेस्ट जो है 2025 का आयोजन प्रस्तावित है, तो ये कब के लिए प्रस्तावित है ये हमको बताना है। करंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों ये 11 व 12 दिसंबर 2025 को, ठीक है, तो कहाँ तक को प्रस्तावित है, 11 व 12 दिसंबर तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है जो गड़ीसर झील है वो जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है। अभी साथियों गढ़सीसर जो झील है, गड़ीसर, ये जैसलमेर की झील है और ये किसके लिए चर्चा में रही है ये हमको जवाब देना था। जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया था साथियों, वहाँ पर उसका समारोह का क्या हुआ था, समापन हुआ था साथियों। किसका, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। अच्छा प्रश्न है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है तो आप इसको याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक प्रावधानों वाले संकल्प के लिए उपबंध है। तो ये उपबंध है साथियों, ये किससे संबंधित है, तो ये केवल 169 और 179 साथियों फर्स्ट और गे, ये ए और बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो इसमें केवल ए और बी ये वाला ऑप्शन हमको सही करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा प्रश्न है साथियों, और इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 15 सदस्यों को यहाँ पर शिक्षा सम्मेलन में क्या किया गया था साथियों, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जुलाई 2025 करंट से संबंधित प्रश्न है साथियों। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के संबंध में नियुक्ति अधिसूचना किसने पढ़ी। साथियों इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन आपके लिए हमने प्रश्न बता दिया है। तो इसमें जो नियुक्ति की थी या किसने पढ़ी थी अधिसूचना को, इसका करेक्ट जो आंसर है साथियों वो है राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने। किसने, मुख्य सचिव सुधांश पंत। साथियों अच्छा प्रश्न है और ये आपको याद रखना है, सुधांश पंत वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव है। ठीक है, ये नोट कर लेना, दोबारा ये प्रश्न रिपीट हो सकता है आगामी भर्ती परीक्षाओं में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट नीति 2025 की जो है उसके बारे में विचार करना, सही विकल्प को चुनना है। तो साथियों इनमें से सही कथन कौन सा है ये हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कि साथियों दोनों जो वाक्य हैं कथन ए और कथन बी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों साथियों गलत हैं। चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है जो बर्मिंघम में आयोजित विश्व और पुलिस फायर गेम 2025 में भाला फेंक श्रेणी प्रतियोगिता की बात करें तो किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो साथियों 2025 में गेम हुआ था, इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है ये हमसे पूछा है। तो उसका नाम था साथियों उमा चौधरी और ये बहुत चर्चित रही है साथियों, और इससे संबंधित प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है। तो अच्छा प्रश्न है, ये आपको याद करना है कि जो स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में भाला फेंक में वो किसने जीता है। तो साथियों उमा चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर जो इकोनॉमी फोरम है उसका आयोजन किस शहर में हुआ। अच्छा प्रश्न पूछा गया था साथियों। इसमें जो इसका आयोजन हुआ है वो राजस्थान के जयपुर जिला राजस्थान के राजधानी क्षेत्र जो है उसमें इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में जो जुड़े निःशुल्क यात्रा कार्रवाई है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही कथन नहीं था
उसको चयन करना है इसमें। साथियों इसमें जो दूसरा कथन पूछा गया है ये बिल्कुल असत्य कथन है। तो दूसरा कथन इसमें ये एक तो ये है साथियों, और हमको ध्यान रखना है कि जो दूसरा ऑप्शन है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप टिक कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों, ये बिल्कुल जो हम आंसर बता रहे हैं ऑथेंटिक है साथियों, सारे हमने सर्च करके लिखे हैं और कुछ जो है हमने अपने नोट्स में से लिए हैं। तो ऑथेंटिक है सारे प्रश्नों के उत्तर, आप इन पर रिट भी लगा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 18 और 19 जून 2025 करंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया। जो अजमेर जिला है राजस्थान का, यहाँ पर राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियन 2025 में पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ हुई थी साथियों, उसमें 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान। साथियों ये प्रश्न वापस भी आएगा और एग्जाम पूछा जा सकता है कि 200 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें 21.41 सेकंड की जो इसमें क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया था इतने सेकंड में, वो कौन था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है अंकित कुमार कंछुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अच्छा प्रश्न साथियों, और ये बार बार रिपीट हो सकता है, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला स्थित है। तो साथियों ये आप सभी को पता होना चाहिए और ये आप सभी का सही भी हुआ होगा। इटली में ये जो पर्वतमाला है स्थित है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है जो पूछा गया आपसे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। तो साथियों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो उसमें क्या है ये पूछा गया है। तो साथियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है जो इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड में जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जो पहुंचाने का कार्य है वो हस्तांतरित किया है। तो साथियों ये किसने किया है ये हमको बताना है, और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। चौथा ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड व्यापार संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं। इसमें जो बौद्धिक अधिकार है इस संपदा के भाग कौन से है साथियों, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भौगोलिक निर्देश, डी ऑप्शन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है एक तो। और एक इसमें साथियों कॉपीराइट ये भी करेक्ट है, ट्रेडमार्क ये भी करेक्ट है, और पेरेंट साथियों चौथा ऑप्शन मतलब ए बी सी डी जो है चारों के चारों इसके भाग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉक्स 2024 है साथियों, उसमें विश्व के शीर्ष में 5 जनसंख्या वाले देशों में कौन सम्मिलित देश नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित देश नहीं है साथियों वो हमको बताना है। तो नाइजीरिया जो है साथियों इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान ये तीनों के तीनों क्या हैं, सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, COP29 UN जलवायु सम्मेलन की बात करें, इसमें जीवन की रक्षा के लिए विकासशील देशों में वित्त पोषण की वृद्धि की गई है। तो साथियों कितना गुना की गई है ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का है साथियों उत्तर 3 गुना। ठीक है, आपको याद रखना है 3 गुना। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू महासागर है वो प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूपण जो है वो क्या कहलाता है। साथियों उतार चढ़ाव इसमें जो है वो कहलाता है कोटेश्वर परिसंचरण। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। तो साथियों इसमें जो अपवाहित होता है वो है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिलान से संबंधित है साथियों, इसका हमको मिलान करना है फर्स्ट का सेकंड से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो इस तरह हम इनको मिला सकते हैं साथियों। दूसरा ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से शोधनशालाओं को उनकी सही अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम सही क्रम व्यवस्थित है। तो पूर्व से पश्चिम की हम बात करें साथियों तो इसका जो सही क्रम रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो DACB है साथियों। सबसे पहले D, उसके बाद में साथियों A,
उसके बाद में पूछा गया है तो इस तीसरा नंबर है सी, और चौथे नंबर पर आ जाएगा बोएगाई गाँव, ठीक है, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भू जोतों के उपविभाजन और विखंडन में जो रोकने के लिए शुरू किया गया था वो कौन सा था? तो जो 37वां प्रश्न है साथियों, इसमें सहकारिता और भू जोतों की चकबंदी कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो है गंगा डेल्टा, ठीक है, गंगा डेल्टा इसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो है साथियों, ये पूछा गया है कि जो वित्तीय वर्ष 2023 है साथियों, 23 से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारतीय सेवा में क्षेत्र में राज्यवार प्रदर्शन संश्लेषण के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और चुनिए कि कौन सा सही उत्तर है। केवल सही वाला हमको मार्क करना है। तो 39वां प्रश्न जो है साथियों, उसमें जो सही है केवल वो बताना है। तो इसमें करेक्ट है साथियों, न तो पहला सही है साथियों और न ही दूसरा सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ये भी गलत है और ये भी, दोनों कथन इसमें क्या है, गलत माने गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो है मिलान से संबंधित है। अब मैं इनके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ साथियों। इसमें पूछा गया था, इसका जो मिलान रहेगा वो क्या रहेगा। प्रश्न नंबर हम 40 की बात कर रहे हैं दोस्तों। 40वां जो प्रश्न है, इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा साथियों वो है पहला ऑप्शन, ठीक है। इसको आप मिलान कर सकते हैं। जो पहला कपास से संबंधित जो है साथियों, वो किससे मिल जाएगा, उसमें आ जाएगा स्थान दूसरा, ठीक है। और ये फार्मास्टिक्स है, जिसका जो मिलान है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा साथियों। इसमें जो दूध है इसको मिलाएंगे हम पहले से, और साथियों जो मास दिया गया है वो है 8वां स्थान। तो इस तरह हम इसका मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। अगला पूछा गया 2025 के अनुसार, 24-25 के अनुसार 22 में विश्व के निर्यातों में हिस्सेदारी क्या थी? अगर हम देखे जाएँ 2024-25 के अनुसार सर्वेक्षण में 22 में जो हिस्सेदारी थी वो क्या थी, ये पूछा गया है। तो साथियों 1.6%, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथन जो है साथियों उसको टिक करना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, तो साथियों इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, टी भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरह हम मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया साथियों, 42वां जो प्रश्न है उसमें हम करेंगे प्रथम ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 की हम बात कर रहे हैं। इसमें 23-24 में भारत में सर्वाधिक जो व्यापार वाले देश थे वो कौन सा था, उनमें साथियों कौन सा देश था ये पूछा गया है। तो इसमें आएगा चीन जनवादी गणराज्य, दूसरा ऑप्शन जो है साथियों वो करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला पूछा गया है एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों गणराज्य, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट पूछा है कि किस देश के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों 24वें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रांतों के सही समूह को पहचानिए, और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसमें द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट जो आंसर रहेगा साथियों वो बॉम्बे, बंगाल और बिहार रहेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है कि जो संविधान अधिनियम की हम बात करें, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें नीति निर्देशक तत्वों में साथियों कौन अनुच्छेद है जो अंततः स्थापित किया गया? तो इसमें साथियों करेक्ट आंसर कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसमें केवल 1 और केवल 4, ठीक है, 48 के और 39 के। साथियों पहला ऑप्शन है ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है भारतीय जो संविधान संशोधन है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का
अधिकार देता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो अनुच्छेद 111 है, जो पुनः इसको अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया साथियों 49वां, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, इसका करेक्ट आंसर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो है शंकरी प्रसाद देव सिंह बनाम भारतीय संघ बिहार 1951। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्न से कौन सी शर्त सही है। जो शर्त सही है वो हमको इसमें बतानी है। साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा जो ऑप्शन है, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% क्या रखता हो, अपनी सीट रखता हो। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों मिलान से संबंधित, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो 51 प्रश्न का जो सुमेलित नहीं है साथियों वो है जो चौधरी देवीलाल है उस चरण सिंह से संबंधित है। ये प्रश्न जो है ये इनका मिलान सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो साथियों इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो है विश्व जो मामले हैं वे प्रति तटस्थता, ये जो है साथियों इससे सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है 1974 की बात करें हम, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है 53वां प्रश्न, इसमें दूसरा ऑप्शन जो है साथियों कच्चाथीव, ये द्वीप जो है साथियों करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा है जो फिक्की इसके संबंध में सही है या संगठन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, तीसरा ऑप्शन जो है साथियों इसमें केवल ए और सी, ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आप उनमें पेपर में मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है साथियों 55 प्रश्न पूछा गया था कि इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहता है कि हम राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो किसने दिया था, ये कथन प्रधानमंत्री में पूछा गया है। 55 प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। कौन सा रहेगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा साथियों, इसका रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया साथियों। ओस्लो समूह की हम बात करें तो बाकी इसमें 6 देशों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न जो है इसका करेक्ट जो आंसर है 57 प्रश्न का वो रहेगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अब शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों की व्यक्ति भिन्नता को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, पाठ्यशैली निर्माण। साथियों चारों जो हैं ये कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चौथा बिल्कुल करेक्ट बताना था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न है, इसके ज्ञान की किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 59वां प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आया था वो है अधिगमकर्ता की भूमिका होती है जो इसको वर्गीकृत करता है साथियों। अगला प्रश्न जो है 60वां जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो बताता है कि औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है साथियों, ये नहीं साथियों, इसमें आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या पूछा है कि इस अवस्था में बालक भाषा विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक सही उत्तर रहेगा। तीसरा ऑप्शन था करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग का नैतिक विकास से संबंधित प्रश्न आया है साथियों, ये हमारे जो नोट्स बनाए गए थे उनसे संबंधित प्रश्न है साथियों और वहाँ से यूँ आए हैं। तो आप साथियों नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो दूसरा ऑप्शन रहेगा, साधनात्मक सापेक्षी उन्मुखता। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था साथियों ये भी जीन प्याजे से संबंधित है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों पहला ऑप्शन रहेगा ए और दो, मतलब ए और आर दोनों कथन सही हैं और ए आर की क्या कर रहा है, व्याख्या सही रूप से कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें साथियों 63वां प्रश्न पूछा गया कि अधिगम के बारे में जो सही है वो बताना है। तो अधिगम के बारे में पूछा गया साथियों, ये भी अधिगम संबंधित हमारा जो टॉपिक था, नोट्स थे, उसमें से ज्यों की त्यों प्रश्न आया है। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है अधिगम से तात्पर्य है कि उन परिवर्तनों से जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप है। बिल्कुल साथियों, यों की यों हमने ये लाइन वहाँ पर लिख रखी थी। इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है 64वां प्रश्न, शिक्षक 5E निर्मित उपागम की बात कर रहे हैं साथियों इसमें। तो संकलन करना तीसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। तो साथियों जैव की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑलपोर्ट, इससे संबंधित नहीं है। बाकी हिप्पोक्रेटस है, गेलन है, सेल्डन है साथियों, ये सारे के सारे हैं जो हमारे नोट्स में से प्रश्न आए हैं। तो ये आपको साथियों नोट्स केवल टेलीग्राम पर उपलब्ध हो सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा की हम बात करें साथियों, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था अधिगम विभेदीकरण। तीसरा ऑप्शन जो है साथियों इससे संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और चौथा ऑप्शन है साथियों, ये इसमें पूछा गया है कि जो जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं, व्यवहार को बाल्यावस्था की इच्छाओं को प्रेरणा, मतलब कहाँ जा रहा है ये साथियों, ये जा रहा है पूर्व अवस्था में। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था प्रतिगमन। ठीक है, बाल्यावस्था की ओर लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। जो कि त्यों आपको साथियों ये वहाँ पर फैक्ट देखने को मिलेंगे, सीधे आपको वहाँ से प्रश्न जो कि त्यों काफ़ी आए हैं, जो हूबहू आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे नोट्सों में। इस प्रश्न में जो साथियों पूछा गया स्टर्नबर्ग से संबंधित त्रितंत्रीय सिद्धांत, जो हमने आपको वहाँ करा रखा है। इसमें 68वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा है मेटा घटक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। एक शिक्षक कक्षा में देखता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है साथियों जो त्रिआयामी गिलफोर्ड का सिद्धांत है वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 16PF साथियों, इसको हम 16PF के नाम से जानते हैं, 16 व्यक्ति कारक को। इससे संबंधित जो नहीं है सही कथन वो बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि यह एक उपागम है साथियों, ये उपागम आधारित नहीं है। तो ये कथन क्या है, गलत है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अब साथियों वापस जीके से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में ध्यान देती है साथियों, ये हमारा जो है ये भी साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आंतरिक रूप से। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अर्जित अभिप्रेरणा जो है 74वां प्रश्न, सॉरी साथियों 73वां जो 72वां प्रश्न है इसका रहेगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा कौन सा कार्य व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित इंगित नहीं करता। इसमें नहीं करता वो साथियों प्रश्न को पूरा पढ़कर हमको आंसर देना है वहाँ पर। तो इस प्रश्न में जो है साथियों वो है सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों, इसमें कौन सा उत्तर सही रहेगा ये हमको बताना है। 74वां प्रश्न में साथियों तीसरा जो ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत प्रबंधन, ये बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो पूछा गया है इसमें जो नहीं है वो हमको बताना था। इससे संबंधित अभिवृत्ति से संबंधित मानसिक दृष्टिकोण जिसको हम बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर साथियों तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों कि वह अभिप्रेरक जो अपनी शक्ति को हमेशा ध्यान को आकर्षित कर किसी वस्तु उद्दीपन कार्य विशेष संपादन के बराबर साथियों उसको क्या कहते हैं। तो वो कहलाती है साथियों, क्या कहलाती है, रुचि। पहला ऑप्शन है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। इसमें प्रभावशाली बच्चे के बारे में कथन पूछा गया है कि प्रभावशाली से संबंधित कौन सा है। तो प्रभावशाली की हम बात करें साथियों तो इसमें ABC इसको छोड़कर साथियों सारे के सारे क्या है, सही है। तो तीसरा ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब साथियों फिर से जीके से संबंधित प्रश्न आ गए। राजस्थान जी के जो हमारे नोट्स हमने आपके लिए तैयार किए थे, PDF आपको टेलीग्राम पर भेजी थी, वहाँ से प्रश्न
आपको देखने को मिले हैं काफ़ी सारे, और ऐसे ही प्रश्न आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो जिस भी साथी ने अब तक हमारा चैनल ज्वाइन कर लिया तो चैनल को साथियों ज़रूर ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आपको यहाँ पर फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और साथियों सभी जो पेपर हैं उनके प्री पेपर मॉडल पेपर तो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें पूछा गया कि राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेमी वर्षा जो समवर्षा रेखा गुजरती है वो कौन कौन से जिले हैं। साथियों 78वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों सीकर, नागौर, जालोर तीसरा ऑप्शन है ये सही रहेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया था बनास खमनोर की पहाड़ी से जो नदी का उद्गम है ये राजस्थान में कहाँ से गुजरती है। तो साथियों इसका उद्गम कहाँ पर है, खमनोर की पहाड़ी की हम बात करें, राजसमंद खमनोर पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। इसकी जो दाहिने तट से जो नदी का उद्गम है सहायक नदी का वो पूछा गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है बेड़च, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों, ये राजस्थान जी के संबंधित है, ये सारे हमारे नोट्सों में से प्रश्न आए हैं, तो आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धोकड़ा, पलास, तेंदू, सामेल वृक्ष जो है ये किस प्रकार के वन है। तो ये मिश्रित पतझड़ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब की बार जो प्रश्न आ सकता है साथियों आपसे पूछा जाएगा शुष्क सागवान से संबंधित, तो इसको भी आप याद रख लेना। शुष्क सागवान वन कौन कौन से हैं और क्या इसकी खूबियाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ये है कि राज 171 जो है और मोती जो है किसकी किस्म है साथियों, बाजरा से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य जो कथन है साथियों इसमें बताया गया है कि रॉकी पर्वत की जाती है। तो साथियों ये रॉकी पर्वत नहीं आएगा, हिंदू ओलंपस आएगा इसमें। तो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये गलत या सत्य ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न आया है। इसमें पूछा गया कि कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले की रही है। तो साथियों 83वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। साथियों इसमें अजमेर जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, अजमेर। इसके अलावा प्रथम नंबर पे कोटर, दूसरे नंबर पे क्या है जयपुर। सेंट गोबिंद ग्लास फैक्ट्री, रोज़ हम इसको टेलीग्राम पे इंस्टा पर आपको ये सारे प्रश्न आपको अपलोड करते हैं, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया साथियों। भिवाड़ी में फ्रेंच के द्वारा सहायता से बनी थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो है हमको ये मिलान से संबंधित है, इसका मिलान हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। देलवाड़ा का है साथियों, देलवाड़ा है आबू पर्वत सिरोही में। नागकोड़ा कहाँ पर है, बालोतरा बाड़मेर में। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर और त्रिपुरा सुंदर साथियों बांसवाड़ा में। तो इसको आप मिलान करके देख लेना साथियों, इस तरह इसके मिलान होंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि बाड़मेर, पाली, सिरोही में जो है साथियों किस प्रकार की गोवंश पाई जाती है। तो वो है कांकरेज। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया साथियों मृद भांड कहाँ के प्रसिद्ध हैं। दूसरा मृद भांड साथियों ये है किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। 87 नंबर का जो प्रश्न है साथियों, दूसरा मृद भांड मिले थे बैराट सभ्यता में। कहाँ पर, बैराट सभ्यता में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि आहार संस्कृति से संबंधित जो पुरातात्विक स्थल नहीं है। तो साथियों वो नहीं है, कौन सा नहीं है हमको बताना था। तो साथियों बागौर इससे संबंधित नहीं है। बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा में। ये इससे संबंधित नहीं है आहार संस्कृति से। रज्जिल की बात करें तो रज्जिल की जो प्रत्याहार शाखा है साथियों ये संबंध किससे है। तो रज्जिल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मंडोर। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों काफ़ी प्रश्न हैं जो हमारे नोट्स में से हूबहू देखने को मिले। जिसको चाहिए साथी कमेंट करें, चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ आपको देखने को मिलेंगे। चौहान वंश से संबंधित नहीं है। तो साथियों नाडोल में चौहान है, जालोर में है, रणथंभौर में लौद्रवा में नहीं है। तो चौथा ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो नहीं है वही पूछा है। सुल्तान इल्तुतमिश जालोर अभियान की हम बात करें साथियों, तो इसमें उस समय यहाँ का शासक कौन था ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों उदय सिंह। कौन था उस समय, उदय सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भील जनजाति में पाल क्या है साथियों। पाल की हम बात करें तो पाल उस समय क्या था साथियों, भीलों के गांव को क्या बोलते थे, पाल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रानीसर की लड़ाई 1565 की बात कर रहे हैं, मुगलों से रानीसर की लड़ाई किसने लड़ी थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है राव चंद्रसेन, ठीक है। रानीसर की बात कर रहे हैं हम, राव चंद्रसेन ने लड़ी थी साथियों 1565 में। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न साथियों ये भी हमारे फैक्टों में से पूछा गया है कि नोट्स में जो आए थे। बर्टन के साथ में कौन मारा गया था। तो वो मारा गया था साथियों
शेल्टर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जयपुर प्रजामंडल संबंधित उस समय 1939 में साथी असहयोग आंदोलन सविनय विज्ञान आंदोलन चलाना था, तो वो चलाया था जमनालाल बजाज ने। किसने चलाया था? जमनालाल बजाज ने। अगला पूछा गया था जो करमचंद पवार है वो अजमेर, परवसर और बनेड़ा जो परगने हैं किसको जाके प्रदान की थी? किसने की थी इसको साथियों? ये तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था राणा सांगा, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों 21 सूत्री मांगे। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, कई बार हमने इसको अपलोड किया है टेलीग्राम पे। तो साथियों ये मेवाड़ की पुकार जो 21 सूत्री मांग मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए मांगी थी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है मत्स्य संघ से संबंधित, जिसमें हीरालाल शास्त्री ने किसे शामिल किया था मंत्रिमंडल में? तो साथियों ये कौन था हमको बताना है। तो मास्टर शोभाराम की बात करें, बाबू शोभाराम, तो इससे संबंधित था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लोक देवताओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़बू जी पंवार वंश, तो साथियों बाबूजी राठौड़ वंश, गोगा जी चौहान वंश और रामदेव जी तंवर वंश। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था साथियों। हड़बू जी हैं जो पंवार वंश के नहीं थे। ये आप कमेंट करके बताना हड़बू जी का संबंध किस वंश से है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, वापस रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि बीकानेर जो प्रजा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1942 में। तो साथियों ये आपके जी के ग्रुप ए राजस्थान सेकंड ग्रेड के 100 प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं साथियों, आरपीएससी द्वारा जो पूछे गए थे। तो ये आंसर की हमने आपके लिए लेकर आए हैं। और साथियों आगामी जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपको नोट्स चाहिए, जैसे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, वीडियो है, रीट मेंस है, राजस्थान पुलिस है, राजस्थान सेकंड ग्रेड जनवरी में दोबारा एग्जाम जो आयोजित होने वाली है, उनके लिए महत्वपूर्ण नोट्स के लिए आप हमारे साथ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और साथियों क्लास को लाइक करके जाना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर पर।